हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिनू आर्ट्स क्लासेस चैनल पे। मैं बिनू कुमार आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी वर्ल्ड हिस्ट्री का एक भी वीडियो नहीं आया था, क्योंकि अभी जो वीडियो आया था वह भारत के भूगोल साथ ही आपको इकोनॉमिक्स से आया था, और ये जो था क्लास 10th का भूगोल था उसको आपको पढ़ा दिया गया था। अभी जो टॉपिक है फिर से हम वर्ल्ड हिस्ट्री का लाए हैं, जिसमें हम प्रथम विश्व युद्ध का पार्ट 6 वीडियो हम लोग पढ़ लिए थे। आज का जो टॉपिक है वह पार्ट 7 है। पार्ट 6 में हम लोग पढ़े थे प्रथम विश्व युद्ध के प्रमुख घटनाएं के बारे में। यह युद्ध कैसे हो रहा था, इस युद्ध में जर्मनी कैसे क्या क्या अस्त्र का प्रयोग किया था, जिसमें से आपको पढ़ा दिया गया था आग बरसाने वाला मशीन तथा बम बनाने वाला जो मशीन था, साथ ही केमिकल वार, बैक्टीरियल वार, अमोनिया गैस का कैसे कैसे क्या किया था, जो खतरनाक था सब आपको बता दिया गया था। आज का जो टॉपिक है इसमें ही प्रथम विश्व युद्ध की प्रमुख घटनाएं से अगला जो टॉपिक है बाबू वह प्रथम विश्व युद्ध की प्रमुख घटनाएं से है, जिसमें से आज आपको पढ़ना है प्रथम विश्व युद्ध का उत्तरदायित्व। प्रथम विश्व युद्ध का उत्तरदायित्व पॉइंट 2 में जो है यहाँ पे हम आपको स्टार मार के बताए हैं। पॉइंट 2 में है प्रथम विश्व युद्ध का उत्तरदायित्व। प्रथम विश्व युद्ध का उत्तरदायित्व कोई भी देश नहीं लिया था, क्योंकि सभी देश जर्मनी को ही इस युद्ध के लिए दोषी मान रहे थे। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें यह क्या हुआ था, युद्ध का उत्तरदायित्व मानो कोई कह रहा था कि युद्ध का उत्तरदायित्व कौन लेगा। सभी देश जो मित्र राष्ट्र के दो लोग थे, यानी देश के लोग थे और सभी देश के जो नागरिक भी थे, सैनिक भी थे, सब कह रहे थे जर्मनी को ही दोषी करार दे रहे थे कि जर्मनी के चलते ही यह युद्ध हुआ है। तो युद्ध का उत्तरदायित्व कोई नहीं ले रहा था, सभी देश किसको दोषी मान रहे थे, जर्मनी को ही मान रहे थे। दूसरा पॉइंट है, तो तीसरा पॉइंट है, उसमें क्या है आगे, कूटनीति की कमी। कूटनीति की कमी का मतलब होता है कि प्रथम विश्व युद्ध में कूटनीति की कमी काफ़ी थी। इसका मतलब होता है कि कोई भी देश सही से रणनीति बनाकर इस युद्ध में नहीं आया था, और सभी देश क्या कह रहा था कि रूस और जर्मनी के काफ़ी गलती के कारण ही यह युद्ध हुआ है। तो प्रथम विश्व युद्ध में कूटनीति की कमी थी। इस युद्ध में रूस और जर्मनी क्या हुआ था, इसका काफ़ी गलती था। अगर रूस यहाँ नहीं आता युद्ध में, जर्मनी तो लड़ रहा था लेकिन नहीं रूस आता, तो यह युद्ध नहीं होता। साथ में अगर जर्मनी भी नहीं आता तो ऑस्ट्रिया हंगरी की तरफ से तो यह सर्बिया जो था और ऑस्ट्रिया हंगरी दोनों में ही युद्ध समाप्त हो जाता, लड़ जाता, कोई विजय हो जाता, लेकिन इतना विध्वंसक विनाशकारी युद्ध नहीं होता। अगला जो टॉपिक, अगला पॉइंट है इसमें, युद्ध ही एकमात्र रास्ता या अंधविश्वास। क्या है अगला जो पॉइंट है बाबू, कह रहा है कि युद्ध ही एकमात्र रास्ता और अंधविश्वास। ऐसी प्रथम विश्व युद्ध जब शुरू हुआ तो इतना फैला दिया गया समाचार पत्रों और टेलीविजन के माध्यम से तथा रेडियो के माध्यम से कि इतना अंधविश्वास फैला दिया गया था कि लोगों के मुंह लग रहा था कि युद्ध ही एकमात्र रास्ता है, और लोगों की इच्छा भी युद्ध करने के लिए काफ़ी हो गया था। अगला पॉइंट में हम लोग अभी पढ़ा रहे हैं आपको यूएसए का सम्मिलित होना। जैसा कि देख रहे हैं उसमें अभी बताया कि प्रथम विश्व युद्ध में प्रमुख जो घटना था इसमें से यूएसए कैसे सम्मिलित होता है, यानी यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका कैसे सम्मिलित होता है। तो अमेरिका क्या किया था, जैसे सम्मिलित हुआ था तो उसको शुरू प्रथम विश्व युद्ध में उसका नाम था, लेकिन वह क्या कर रहा था, वह इस युद्ध में लड़ नहीं रहा था। मुख्य नहीं, खाली नाम था उसका दिया गया था कि यह शामिल था, लेकिन लड़ नहीं रहा था। तो क्या होता है कि अब अमेरिका कैसे सम्मिलित होता है, ऐसे देखते हैं अमेरिका के सम्मिलित होने की कहानी। तो बैक्टीरियल वार तथा अमोनिया जैसे खतरनाक गैसों के छिड़काव के बाद, बैक्टीरियल वार पढ़ा है आपको, अमोनिया जैसे खतरनाक गैस पढ़ा है, और मस्टर्ड गैस और क्लोरीन गैस, और ये सब के खतरनाक गैसों के छिड़काव के बाद जर्मनी फ्रांस पर आक्रमण कर देता है और फ्रांस के कुछ प्रांतों को जीत लेता है। और उसकी नज़र कहाँ रहती है, फ्रांस की राजधानी पेरिस पर थी। जब फ्रांस क्या करता है, अपनी मदद करने के लिए वह कमज़ोर पड़ जाता है, तो अपनी मदद करने के लिए वह क्या करता है, रूस को बुलाता है। वह अपना मदद करने के लिए रूस को बुलाता है, तब रूस जर्मनी की पर आक्रमण कर देता है और आता है। अब फ्रांस और रूस दोनों मिल जाता है और जर्मनी पर आक्रमण कर देता है।
तब जर्मनी कमजोर पड़ने लगता है। फिर से जर्मनी क्या होता है, वीक हो जाता है, थोड़ा कमजोर, जिससे फिर जर्मनी को वहां मदद करने के लिए एक बहुत बड़ा संस्था था, जिसका नाम था, ग्रुप था, उसका नाम ऑटोमन साम्राज्य था। आगे बताएंगे ऑटोमन साम्राज्य क्या है। ऑटोमन साम्राज्य आ जाता है, जिससे जर्मनी फिर से काफी मजबूत हो जाता है। और उसने 3 दिन में, और उसने जर्मनी क्या करता है, 3 दिन में 3 लाख रूसी सैनिकों की हत्या कर देता है। 3 दिन में 3 लाख रूसी सैनिकों की हत्या कर देता है और जर्मनी यहाँ युद्ध जीत जाता है। तो भी बता बाबू कि 3 दिन में जहाँ 3 लाख सेना की हत्या होगा तो वहाँ पे सेना कमजोर होगा कि नहीं होगा, युद्ध समाप्त होगा वहाँ पे कि नहीं, जो ग्रुप लड़ रहा है वह युद्ध को जीतेगा कि नहीं जीतेगा, जरूर जीतेगा। तो 3 दिन में 3 लाख रूसी सैनिकों की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। इसके बाद क्या होता है कि जर्मनी युद्ध जीतने के बाद एक पनडुब्बी जहाज बनाता है, इसका नाम था यू बोट। एक जहाज हम आपको बताए थे, वह विश्व का सबसे बड़ा जहाज बनाया था, उसका नाम था 1912 में इम्परेटर जहाज। और युद्ध के बीच में ही एक जहाज बनाता है, इसका नाम है यू बोट बनाता है और उसे समुद्र में चलाने लगता है। और जर्मनी कहता है कि अब हम क्या करते हैं, मित्र राष्ट्र के जो लोग हैं, लोग जा रहे हैं जहाज से, एक नागरिक एक दूसरे से दूसरे देश जा रहे हैं, उन पे आक्रमण करेंगे, इतना हद तक जर्मनी गिर जाता है। इसी बीच एक ब्रिटिश जहाज जिसका नाम लुसितानिया था, उसमें ब्रिटिश लोग बैठे थे, उसमें क्या थे, ब्रिटिश लोग बैठे थे। और क्या होता है कि जर्मनी क्या यही जानता है कि उसमें सिर्फ ब्रिटिश ही लोग बैठे हैं, अमेरिका यात्री नहीं बैठे हैं, लेकिन उसमें अमेरिका के 1200 यात्री सवार थे, जो आपको अभी लिखा रहे हैं। लुसितानिया था जिसमें ब्रिटिश यात्री बैठे थे और जर्मनी क्या करता है, उस जहाज को डुबो देता है, जिसमें 1200 से अधिक अमेरिकी यात्री सवार थे। जिसमें से 1200 से अधिक अमेरिकी यात्री सवार थे, जिससे अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने अमेरिका को 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल कर दिया था। देखिए क्या होता है कि बाबू, जैसा कि हम लोग जान रहे थे कि जर्मनी जहाज एक बनाता है जिसका नाम है यू बोट, और वह जहाज को क्या करता है, समुद्र में चल जाता है, उसका नौसैनिक पूरा रहता है और समुद्र को घेर लेता है, अभी हम तो जान रहे थे। लेकिन वह क्या करता है, जो पनडुब्बी जहाज बनाता है, सब देश के जो जहाज रहता है उसको क्या करता है, डुबा देता है, और अंदर से ही वो जो पनडुब्बी जहाज था। इसी बीच क्या होता है कि एक अमेरिका के जो ब्रिटिश जो जहाज था उसका क्या नाम था बाबू, लुसितानिया, वह जाइत रहता है 1915 ईस्वी में। और क्या होता है, उसमें ब्रिटिश
अधिकारी अमेरिका जर्मनी को यह बात पता नहीं था, जर्मनी को यह बात पता नहीं था कि उसमें अमेरिका के यात्री भी सवार हैं उस यात्री में, अथी में, उसको क्या बोलते हैं, जहाज में। तो क्या होता है कि वो जर्मनी क्या करता है, उसको जर्मनी उसको क्या करता है, डुबो देता है लुसितानिया जहाज को, यू-बोट जहाज से, जिसमें से अमेरिका में के 1200 से अधिक यात्री उसमें क्या थे, सवार थे, जिससे अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन क्या होते हैं, काफी एकदम गुस्सा हो जाते हैं और अमेरिका को 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल कर देता है, यानी सम्मिलित कर देता है। अमेरिका के जैसे ही युद्ध सम्मिलित होने पर शामिल जैसे होता है अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में, युद्ध का पासा ही वो ऐसा पलट जाता है और मित्र राष्ट्र की विजय होने लगती है और धुरी राष्ट्र यानी केंद्रीय शक्ति यानी जर्मनी वह हारने लगता है। अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम आपको बताएंगे सोवियत संघ प्रथम विश्व युद्ध से कैसे वो अलग होता है, क्योंकि जैसे ही अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होता है वैसे ही सोवियत संघ रूस क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। साथ ही आपको बताया जाएगा कि प्रथम विश्व युद्ध में क्या होता है, कौन सा देश कब आत्मसमर्पण किया था, जो अगला पार्ट में आएगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें।